अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो हम आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है ये भी एक ऐसी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस कर रही है, क्योंकि इसका काम फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, इसीलिए जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट्स में या ऐसे ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगी जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिड्स की, जो प्लास्टिड्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्लास्टिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है। ये प्लांट्स के सेल्स में मौजूद होती हैं। इसके अलावा ये मौजूद होती हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में, यानी एल्गी में। ये एल्गी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ग्रीन कलर होते हैं, इनके अंदर भी वही पिगमेंट मौजूद होता है जिस पिगमेंट ने क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करनी होती है। और वो पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल है। अच्छा, अगर हम टाइप्स की बात करें कि प्लास्टिड की टाइप्स कितनी होती हैं, प्लास्टिड की 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे होगा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 टाइप्स होती हैं हमारे प्लास्टिड की। यानी प्लास्टिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में मौजूद होता है, तो उनके फंक्शन की बेस पे, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे इनके डिफरेंट नाम है। पहला हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, फिर हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट और फिर हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, ये हमारे पास ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये प्लास्टिड ग्रीन कलर के होते हैं। ये प्रेजेंट भी प्लांट के ग्रीन पार्ट में होते हैं। और फोटोसिंथेटिक एल्गी, यानी जो एल्गी है जिसने फोटोसिंथेसिस करनी है, और जो प्लांट्स होता है उनके ये ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होते हैं। यानी इनकी प्लांट की और फोटो एल्गी की जो ग्रीन पार्ट्स होंगे उनमें जो है ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। बेसिकली इस पिगमेंट की वजह से ही ग्रीन कलर होता है, और यही पिगमेंट जो है इसका क्लोरोप्लास्ट में मेन फंक्शन होता है कि इसी ने क्या करना है, सूरज से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करना है और उसको किस में कन्वर्ट करना है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी उसने सनलाइट को फूड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यही मेन ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स और एनिमल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है प्लास्टिड। लेकिन प्लास्टिड में जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। ठीक है, इसीलिए ही क्लोरोफिल जो है, ये प्लास्टिड का क्लोरोफिल जो है ये मौजूद होता है उन ऑर्गेनिज्म में जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी हो, अदरवाइज ये मौजूद नहीं होता और ना ही फोटोसिंथेसिस होती। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है या क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। किस मदद से फोटोसिंथेसिस होती है? ग्रीन पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल की मदद से क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? ये क्लोरोफिल सूरज से आने वाली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। यानी क्लोरोफिल का क्या काम है? लाइट एनर्जी, सन से रोशनी आ रही है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। और ये क्या बनाते हैं? ये एनर्जी को यूज़ करते थे, यूज़ दिस एनर्जी टू प्रिपेयर ग्लूकोज। यानी जो उन्होंने लाइट एनर्जी जो ली है सूरज से, वो उसको किस जगह यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? वो उसको ग्लूकोज बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसका डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होकर कुछ स्टॉक्स बना देती है। उन स्टॉक को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं तो हमारे पास ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें पूरे सैक लाइक स्ट्रक्चर को एक पूरी जो ये आपके पास इकट्ठी स्टॉक हुआ है इसको ग्रेना बोलेंगे। लेकिन ग्रेना में से जो एक मेम्ब्रेन, एक सैक लाइक यानी एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोलते हैं, और ये ढेर सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो उसको हम ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, जिसने फोटोसिंथेसिस करवानी है, जैसे सूरज से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करना, वो इन थाइलाकॉइड पे ही मौजूद होती है। और थाइलाकॉइड पे ही फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी आगे हम डिस्कस करेंगे लाइट और डार्क रिएक्शन को जब, तो मैकेनिज्म को फोटोसिंथेसिस की, तो यहाँ पे वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि जो थाइलाकॉइड है इसी पे सूरज की रोशनी को क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है, और यहीं पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को दोबारा देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। आउटर को हम स्मूथ बोलते हैं क्योंकि वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर
मेम्ब्रेन होती है उसमें स्टॉक मेम्ब्रेन होती है कि सेट ऑफ स्टॉक मेम्ब्रेन, यानी जो कुछ मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक हुई हुई होती हैं, और उन स्टॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल को थाइलाकॉइड बोलेंगे। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है जिसने, यानी जो क्लोरोफिल है वो थाइलाकॉइड के ऊपर मौजूद होता है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड स्ट्रोमा। फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ये फ्लूइड है सारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा, जिसने सराउंड किया हुआ है इस ग्रेना को। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, उसका जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स बोल रहे थे, तो इसके फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, इसके फ्लूइड को हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अच्छा, ये मतलब अगर आपके एमसीक्यूज में आए कि विच ऑर्गेनेलीज हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, तो इसमें आपकी जो है ना प्लास्टिड्स भी है, प्लास्टिड में मतलब क्लोरोप्लास्ट भी है, इसके अलावा डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है। तो इसका आंसर ये दोनों ही ऑर्गेनेलीज होंगी। अगर कहीं पे दोनों मौजूद है तो आपने ए और बी पे टिक लगाना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होती है और प्लास्टिड्स में भी मौजूद होती है। लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनेली हो दूसरी ना हो तो आप फिर क्लोरोप्लास्ट पे भी लगा सकते हो, या अगर माइटोकॉन्ड्रिया तो उस पर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हो और ए बी का ना हो तो आप अपनी मर्जी से किसी पे भी लगा सकते हो। लेकिन अगर ए बी का ऑप्शन हो तो ये दोनों में मौजूद होती है। ये क्लोरोप्लास्ट है। आउटर मेम्ब्रेन आपको स्मूथ दिखाई दे रही है, और इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है, जिसको हम एक को थाइलाकॉइड बोलते हैं, स्टॉक को ग्रेना बोलते हैं, जो फ्लूइड है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, जो क्रोमोप्लास्ट है ना, इसके अंदर जो पिगमेंट मौजूद होता है वो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है, ये ब्राइट कलर के होते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट में था वो क्लोरोफिल था और वो ग्रीन कलर का था। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स मौजूद होता है। जो क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट है वो ग्रीन कलर दे रहा है और जो क्रोमोप्लास्ट का है वो ब्राइट कलर दे रहा है। फिर अगर हम लोकेशन की बात करें कि क्रोमोप्लास्ट कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट तो आपका जो है उसमें क्लोरोफिल की पोजीशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, वो ग्रीन प्लांट के पार्ट में मौजूद था क्लोरोप्लास्ट। और जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो कहाँ मौजूद होता है, वो फ्लावर या पेटल्स में और इसके अलावा फ्रूट में, यानी ये ऐसी जगह मौजूद होता है जो प्लांट के बॉडी के पार्ट्स ब्राइट कलर के होते हैं, चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, उनमें क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, और ये उन पार्ट्स को कलर देता है, ब्राइट कलर देता है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ब्राइट कलर होगा, इंसेक्ट्स बीज वगैरह अट्रैक्ट होंगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा पोलिनेशन होगी। पोलिनेशन के रिजल्ट में जब ऑर्गेनिज्म फ्रूट वगैरह पे फीड करते हैं तो फ्रूट खा के वो बीज वगैरह की डिस्पर्सल करवा देते हैं, तो ये पोलिनेशन वगैरह का प्रोसेस हो जाता है इससे। उसके बाद लास्ट तो जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। पहले हमने पढ़ी क्लोरोप्लास्ट, फिर हमने पढ़ी क्रोमोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर की होती है पिगमेंट उसमें, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्रोमोप्लास्ट में ब्राइट कलर के पिगमेंट होते हैं जिसको कैरोटीनॉइड्स बोलते हैं। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट में ये कैरोटीनॉइड्स वगैरह हैं ये अट्रैक्ट करते हैं बीज वगैरह को ताकि पोलिनेशन वगैरह हो सके। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता, मतलब ये कोई कलरलेस होगा, तो इसीलिए ये प्लांट के ऐसे पार्ट में मौजूद होते हैं जहाँ कोई कलर नहीं होता बल्कि जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम सीड या रूट वगैरह। अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे, जैसे आलू वगैरह हो गए या गाजर मूली वगैरह हो गई, ठीक है, ये ज़मीन के अंदरूनी तरफ होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट वो वाला रीजन को बोलते हैं जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है और इसको कोई कलर नहीं होता। और फंक्शन की बात करें तो इसका जो काम है वो फूड को स्टोर करना होता है, जैसे ये स्टार्च को, लिपिड को या प्रोटीन वगैरह को स्टोर करता है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि जो आपके पास ल्यूकोप्लास्ट है वो मौजूद ही उन ऑर्गन्स में होता है जिन ऑर्गन ने फूड को स्टोर करना होता है।